दोस्तों, अगर आपको बेवजह थकान, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में भूल जाने की आदत लग गई है और कई बार तो बिना बात के गुस्सा भी आ जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आपको डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, या हो सकता है कि थायराइड भी है, आपकी शायद नींद सही नहीं है। फिर डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं दवाइयों को देने का सिलसिला। सोने के लिए दी जाएगी आपको नींद की दवा, डिप्रेशन के लिए दी जाएगी एंटी डिप्रेशन, लेकिन डॉक्टर कभी आपको जड़ पे काम करने के लिए नहीं कहेंगे। वो आपको टेम्परेरी इलाज तो बता देंगे, लेकिन आपसे कभी जड़ पे काम करने के लिए नहीं कहेंगे। और आपने भी कभी उनसे ये नहीं पूछा होगा कि आखिर ये लक्षण आ कहाँ से रहे हैं, क्या मेरी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है या गट हेल्थ खराब है। क्योंकि दोस्तों, एंजाइटी हो या डिप्रेशन, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। क्योंकि जब पेट, लीवर, हार्मोन्स या सेल्स दोस्तों सही से काम नहीं करते हैं, तब उसका सीधा असर हमारे ब्रेन में पड़ जाता है, जिससे उसके काम करने के तरीके में बदलाव आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी फील करते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी बॉडी का सिस्टम असंतुलित हो चुका है। क्योंकि ये मेंटल इलनेस नहीं, बल्कि ये एक सिस्टम इम्बैलेंस की निशानी है। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जड़ में जाकर कारणों को ढूंढे, जबकि सही इलाज यही है कि जड़ में जाकर कारणों का पता लगाया जाए और उसको सही किया जाए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि कैसे हम अपनी बीमारियों की जड़ में जाकर उनके कारणों को पता कर सकते हैं और कैसे इनका इलाज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी थक चुके हैं तो सबसे पहले ब्रेन और बॉडी दोनों को एक करके देखना होगा। क्योंकि कई सारी बीमारियों के पीछे दोस्तों एक ही कारण भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक जड़ को ठीक करते ही सभी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति का मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन में रहता है, खुश नहीं रह पाता है और उसका हर समय पेट भी खराब रहता है। तो अब जब डॉक्टर के पास वो जाएगा तो डॉक्टर उसको डिप्रेशन के लिए भेज देंगे साइकाइट्रिस्ट के पास और पेट सही करने के लिए भेज देंगे गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर के पास। अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये समझें कि हमारा शरीर कोई कार के पुर्जे जैसा नहीं है जो अलग अलग इसको रिपेयर करवाने की जरूरत है, बल्कि जरूरत है इसकी जड़ को पकड़ने की। तो उस व्यक्ति का अगर हम पेट जड़ से ठीक करने पे काम करेंगे तो बहुत चांस है कि उसकी सभी प्रॉब्लम धीमे धीमे ठीक हो जाए। उसके लिए हमें उसका खान पान, उसका लाइफ स्टाइल और उसकी नींद पर ध्यान देना होगा। इसमें सुधार करते ही वो चमत्कारिक ढंग से ठीक होने लगेगा, जो कि अभी तक के लंबे इलाज से भी उसको आराम नहीं आ पा रहा था। बीमारियों से लड़ने का सबसे जबरदस्त तरीका ये है दोस्तों, आपकी समझदारी और सिस्टम से काम करने का तरीका। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी गट हेल्थ और न्यूट्रिशन का सीधा आपके दिमाग से संबंध होता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एंजाइटी हो या डिप्रेशन, इसका कनेक्शन दिमाग से होता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपके पेट में क्या चल रहा है। पेट आपकी भावनाओं को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। शायद ही आज तक आप इस बात को समझ पाए हो। दोस्तों, पेट में होता है इंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि दिमाग से बिना पूछे ही डिसीजन ले सकता है। क्योंकि मूड हार्मोन्स भी दोस्तों 90% हमारे पेट में ही बनते हैं, दिमाग में नहीं बनते हैं। तो आप सोच कर देखिए कि अगर आपका पेट सही नहीं है तो आपका मूड कैसे सही रह सकता है। अगर आपने पेट सही नहीं किया तो आपको दिमाग में दिक्कत आना तय हो जाता है। प्यारे दोस्तों, दिमाग के काम करने के तरीके में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी हम ज्यादा दोस्तों तेल, शुगर वाले, केमिकल वाले खाने खाते हैं तो हमारी गट लाइनिंग खराब होना शुरू हो जाती है और आपके न्यूट्रिशंस डाइजेस्ट होना बंद हो जाते हैं और दिमाग तक उल्टे सीधे सिग्नल पहुंचते हैं, जिसके नतीजे में एंजाइटी, डिप्रेशन का जन्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले काम हमको गट हीलिंग पे करना होगा। गट हील होगा दोस्तों तो माइंड खुद हील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर मेंटल इलनेस गट इलनेस से ही शुरू होती है।
तो दोस्तों, पेट को स्वस्थ रखने के लिए प्रीबायोटिक फूड्स एंड गट फ्रेंडली फूड, फाइबर रिच सब्जियां, हेल्दी फूड, हेल्दी फैट यानी नट्स, फ्रूट्स आदि खाएं। शुगर से बचें और जंक से दूरी बनाएं। कोशिश करें हेल्दी डाइट स्टार्ट करने की। प्यारे दोस्तों, आपका दिमाग आपके पेट से ही शुरू होता है। आप जो भी खाते हैं दोस्तों, वही सोचते हैं। पेट साफ है तो मन भी साफ है। मेंटल हेल्थ को सही करने की जर्नी आपकी किचन से शुरू होती है, दवाइयों से नहीं। अगर मेंटल हेल्थ सही करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो आपको अपनी गट हेल्थ पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके किचन से ही शुरू हो जाती है, जिसकी जर्नी। दोस्तों, अगर आप भी इसमें फंस चुके हैं, इस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, आज से आप अपने पेट पर काम करना शुरू करें। हेल्दी डाइट लेना शुरू करो और एक्सरसाइज को बिल्कुल भी स्किप मत करें। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आपका जब पेट हल्का रहने लग जाएगा तो आपका मन भी हल्का रहना शुरू हो जाएगा। और जब आपका दोस्तों मन हल्का रहेगा तो एंजाइटी और डिप्रेशन होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आई होप दोस्तों, आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत। गुड बाय।